ये है संसद का शीत सत्र। टूट गए सारे रिकॉर्ड। 9 नवंबर से शुरू हुई संसद पूरे सत्र में एक दिन भी नहीं चल पाई। जनता का करोड़ों रुपया खर्च हुआ, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। गतिरोध बरकरार रहा। जेपीसी पर संसद जाम रही और सियासी गलियारों में संसद सिर्फ गूंजती रही। हमारी तो अपील है कि गतिरोध समाप्त करें और हाउस को चलने दें और जो भी बात कहनी है हाउस में कहें। ये इनमें सद्बुद्धि नहीं है, अब तो ये अपने को खत्म कर लेगी। संसद को सुचारू ढंग से चलाना सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है, जिम्मेदारी हर उस राजनीतिक दल की बनती है जो उस सदन में बैठता है। अरे भाई, हम तो अड़े हुए ही हैं, लेकिन सरकार को ये जवाब तो देनी होगी कि किन कारणों की वजह से वो नहीं मान रहे इसको। यूपीए जो है वह सदन को नहीं चलने देना चाहती, क्योंकि उससे उसके तमाम घोटाले का रहस्योद्घाटन हो रहा है। कांग्रेस की पोल हर रोज खुल रही है। गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। संसद के शीतकालीन सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जाने थे, लेकिन वो सब भी भ्रष्टाचारों की भेंट चढ़ गए। इस दौरान महिला सुरक्षा विधेयक समेत कुल 3 बिल ही सदन की पटल पर सामने रखे जा सके। सदन की 25 दिन की कार्यवाही और विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। घोटालों से घिरी थी सरकार। मुंबई का आदर्श घोटाला, CWG घोटाला और देश का सबसे बड़ा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसने देश को हिलाकर रख दिया था। विपक्ष की ओर से जेपीसी मांग लगातार तूल पकड़ रही थी। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हल्ला बोल रखा था। इस बीच सरकार ने गतिरोध सुलझाने की कोशिश की, विपक्ष को मनाने की कोशिश की। 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन वो भी बेनतीजा साबित हुई। सरकार बेहद असमर्थ दिखी। We have not yet been able to find out any solution. ऐसा पहली बार हुआ। विपक्ष के तेवरों से घबराई लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने विपक्ष से संसद चलने की गुजारिश भी की, लेकिन विपक्ष कहां सुनने वाला था। शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही सरकार और विपक्ष के बीच छिड़ी जंग ने सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया। एक तरफ जहां विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अडिग रहा, वहीं दूसरी तरफ सरकार उनकी मांगों पर अमल करने के बजाय सदन के अंदर और बाहर तरह तरह के विकल्प देकर जनता और विपक्ष दोनों को बरगलाने की कोशिश करती रही। आपको बता दें कि संसद की एक दिन की कार्यवाही में करीब 78 लाख रुपए खर्च होते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई सियासत की आग में झुलस गई। सदन की कार्यवाही न चलने की वजह से जनता के प्रति मिनट 26,000 रुपए बर्बाद हो रहे थे और सरकार इसे तमाशबीन बनकर देख रही थी। इस प्रकार पूरे सत्र के दौरान जनता के लगभग 2 अरब रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। विपक्ष का विरोध संसद के अंदर ही नहीं थमा, बल्कि सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष ने अपना गुस्सा जाहिर किया। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेईमानों की ये सरकार नहीं चलेगी। दिन बीतते गए, विपक्ष नहीं माना और आ गया सदन का आखिरी दिन। 25 दिनों में सभी ने दिल खोलकर राजनीति को अंजाम दिया। आरोपों के तीर चले, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा और जनता सिर्फ मीडिया की निगाहों से अपने नेताओं की कारगुजारियों को सिर्फ एक मूक दर्शक की तरह देखती रही और अपने अंजाम पर पहुंचा संसद का शीत सत्र। धर्मेंद्र मिश्रा के साथ राहुल शर्मा, न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो, दिल्ली।